नमस्ते। इसी तरह नमस्ते किया जाता है। नमस्ते बिट्टी। अरे पगले, तुझे इस तरह कहना चाहिए, नमस्ते बिट्टी। बिट्टी नमस्ते। नमस्ते। और बिट्टी छा बच्चा रहा क्या? अच्छा बच्चा। अरे पगले, तुझे इस तरह कहना चाहिए, सब अच्छा है कि नहीं? हाँ हाँ बिट्टी सब अच्छा बा। हाँ। लेकिन पगली ते बहुत जल्दी सयान होगी ना। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? अरे हमारी है क्या के मतलब बा कि करे करवावे लाए होई क्या? अगर तुम इसी तरह बदतमीजी से मेरे साथ पेश आओगे तो तुम्हारी शिकायत मैं किसी दिन बड़े भैया से कर दूंगी, समझे? क्या देखा पागल, पढ़ा लिखा मेरे भैया से शिकायत कर दूंगी। अरे बेटा हमारे क्या है के मतलब बहुत जल्दी सयान हो, करे करवावे के मतलब बियाह शादी पगला बहुत का। अभी शादी हमें नहीं करनी है। अच्छा पहले ये बताओ कि बड़े भैया में किस लिए बुलवाए हैं? अरे बेटा हो, बाबू का मुंह तो खराब बा। हाँ हाँ बाबू का मुंह तो खराब बा की। बेवकूफ, तेरा कहने का मतलब बड़े भैया बहुत गुस्से में हैं। हाँ हाँ उनका मूड खराब है। हाँ मूड खराब है बिट्टी। अब चला तू चल, मैं बड़े भैया से मुलाकात करती हूँ। अब चला। प्यार के कागज दिल्ली से आ गई बहन। हाँ भैया। अच्छी बात है बहन, आने में कोई दिक्कत नहीं हुआ? हमें कोई दिक्कत नहीं हुई बड़े भैया। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझसे? हाँ। क्या कहना चाहती हो प्यारी बहन? शाम से कहो। बड़े भैया, आप हमें बतलाइए कि आप हमें किस लिए बुलवाए हैं? सेवा, तू जाना चाहती है बहन, मैं तुझको क्यों और किस लिए बुलवाया हूँ? हाँ भैया। तो सुनो बहन। अरे तुझे किसी
शिवाय पहला अब कोई बात तुमसे छिपाया कोई बात पढ़ाई का समाचार पहला तेरी न पहना लगाओ तेरा भाई शेखर यही जानना चाहते बहन कि परीक्षा हो गई, रिजल्ट आ गया, परीक्षा में तू पास हुई बहन कि फेल हुई हो? अगर पास हुई हो तो क्या पढ़ाई करना चाहती हो कि समाप्त करना चाहती हो बहन? हाँ बड़े भैया, आप ठीक कह रहे हैं कि मेरी परीक्षा नजदीक थी, लेकिन भैया मेरी परीक्षा हो गई और परीक्षा में मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास भी हो गई। और रही बात पढ़ाई की बड़े भैया, तो अभी मैं और पढ़ना चाहती हूँ। देखा बाबू, बिट्टी और पढ़ी लिखी, हमका लगा था बिट्टी पढ़ लिख के कंडक्टर बनी। हरामजादे, मेरे बहन सीमा का कहने का तात्पर्य है कि भाई आप पढ़ लिख कर एक विश्वविद्यालय बनना चाहती हूँ मैं, तब से कलेक्टर सीएम एसडीएम मेरे बहने का सपना साकार हो। कलेक्टर नहीं समझे, कंडक्टर नहीं समझे, एक डिप्टी कलेक्टर बनना चाहती है मेरी बहन। भैया बहन सीमा, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं डर रही हूँ कि कहीं आप मेरी बातों को सुनकर नाराज न हो। मेरी बहन सीमा, जिन हाथों से तुम्हें परवरिश किया बहन, पढ़ाया लिखाया नौजवान किया मैं, अब तेरा भाई तेरी बातों को स्वीकार करेगा, इनकार नहीं बहन। शौक से कहो। सुनिए भैया, मेरा भाई लगा दूर ये मैया कहे घूमने का मेरा मन इरादा दुर्गे का मेला लगा हुआ है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मेला देखने जाऊं, दुर्गे माँ का दर्शन करके शाम होने से पहले मैं घर को वापस चली आऊंगी। मूड खराब हो गया बेटे। शिवा, ऐसा शब्द का प्रयोग किया है यार, तो इसका क्वेश्चन का मेरे पास कोई आंसर नहीं है। शिवा का कहने का मतलब है माँ दुर्गा देवी का दर्शन करना और मेले का घूमकर वापस आने को कह रही है। क्या शिवा? भैया आज तक तेरी बातों को मैं कभी काटा नहीं बहन, हमेशा मानता चलाया मैं, इजाजत मैं तुझे दूंगा, लेकिन बहन एक मेरी नसीहत है और आप मेरी नसीहत पर हमेशा ध्यान रखोगी बहन। कहिए भैया। सुनो बहन, तो ध्यान करके पहला हमारी सुनो, ध्यान करके हमारे सुनो,
बहन मान सम्मान मेरा बचाते हुए शाम होने से पहले तुम्हारा शिवा इजाजत दूंगा बहन तुझे, लेकिन यही मेरे शर्त है कि मेले को घूम लेना, माँ दुर्गा देवी का दर्शन करके बहन सूर्यास्त से पहले अपने राज हवेली पर वापिस आओगे। देखो बेटा, बाबू साहब गलत इरादा नहीं दे कहाँ तू देखवा से यहाँ मेला। अरे जुग जमाना बहुत खराब बा, जुग जमाना बहुत खराब बा, जाती है तू मेला देखाई। अरे पगलाऊ रास्ता में तो का तमाम कांटा खूटी मिली है, अब इतना कहाँ काठी कांटा या खूटी गड़ जाई तो जान ला 9 महीने कैंसर बनाई दे। पहचानी है, अगर किसी ने मेरे बहन को गंदी निगाह से देखेगा तो सब जमीन के अंदर खसवा दूंगा मैं उसे। बहन शिवा, मेरे इज्जत का सवाल है बहन, माँ दुर्गा देवी का दर्शन कर लेना, मेले को घूमकर सूर्यास्त से पहले बहन अपने राज हवेली पर वापिस आओगी। ठीक है भैया, आप चिंता ना कीजिए, मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगी कि जिससे आपको किसी के सामने सर झुकाना पड़े। बहुत तुझे मालूम है कि तेरा भाई शेखर समाज के सामने सर कटाना सीखा है, सर झुकाना नहीं सीखा है बहन। लेकिन बहन शिवा, तू तो जा रही बहन मेला देखने के लिए, अपने घर की नौकरानी सावित्रिया जो है चूल्हा चौका बर्तन करने वाली नौकरानी, आज भी 100 दिन से काम पर नहीं आ रही बहन, ना मालूम कहाँ है, कैसी स्थिति में है, अभी तक कोई हालचाल उससे मिला नहीं। ठीक है बड़े भैया, आप जाकर पता कीजिए कि सावित्री काम पर क्यों नहीं आ रही है, मैं संजय को लिवाकर मेला देखने चली जाऊंगी। संजय बाबू तो मेरा वफादार नौकर है बे। क्यों नहीं? जाओ मेरे बहन सीमा के साथ मेला दिखा देना, अच्छा, और कुशल पूर्वक माँ दुर्गा देवी का दर्शन करा देना। अगर मेरा बहन को तकलीफ हुआ ना बाबू, कोनो काल बड़ी ना हो, तो दोनों को नौकरी से बाहर निकाल दूंगा। ठीक है बाबू साहब, बेटी छेड़ जाएगा। साले हराम वाले, फट गए नहीं जा साले, खोलने का पानी का नहीं। बाबू साहब बेटी छोड़ जाएगा। ऐसा बोल बहन शिवा, इस वक्त आजाद हो बहन, सावित्री को पता लगाने के लिए मेरी इज्जत बहन तेरे हाथ होगी। ऐसा कोई नाजात का नाम उठाना बहन कि सारे समाज के सामने तेरे भाई का सर नीचा हो जाए। ठीक है भैया, अगर मेरे बहन तकलीफ नहीं होना चाहिए, अगर तकलीफ हुआ तो जिस कल से पैदा हुआ है उस तक को फिर तकलीफ दूंगा। जा बाबू, चाचा बाय बाय, चाचा बाय बाय। हरामजादे कमीने, गंदी नाली के कीड़े, बड़े भैया खड़े थे तो क्या कह रहा था रे? रास्ते में कहीं कोई कांटा खूटी कर जाएगा तो 9 महीने क्या बनाएगा? कैंसर कैंसर। हरामखोर, मेरा नाम सीमा है, मैं जरा तुझे किसी की मेरे साथ चल रहा है, जैसा मैं कहूंगी तुझे वैसा करना होगा। मेरे साथ रहकर अगर अपनी मनमानी किया तो मारते मारते तेरी चमड़ी। मतलब बिट्टा तुम्हारे साथ चला ही, जैसे तू कहू हम वैसे कर भाई, जो मैं कहूंगी तुझे वो करना होगा। ठीक है बेटा, ए भगवान संध्या के पहाड़ है, हम तोहरे कोरम है, तू हमारे कोरम में है। भगवान तेरे कोरम में, हम उनके कोरम खुदे ही, जवन कुछ हो हमारे साथ अच्छा ही अच्छा हो। ए बेटा, जीन्स टी शर्ट चला तू धोर के रख ला,
बाकी कपड़ा जो बच्चों काम तो के रख ले भाई। चल अब चला।